और ये बजट दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का ही बजट है और आने वाला 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का ये बजट है। और इस बजट में जीडीपी की नई परिभाषित की गई है, जिसमें गवर्नेंस अर्थात शासन, डेवलपमेंट अर्थात विकास और परफॉर्मेंस अर्थात निष्पादन है। और इस बजट में गरीबों, महिलाओं, युवाओं और अन्नदाता जो किसान हैं उन पर विशेष फोकस किया गया है। और ये बजट सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी बजट है। इसमें जो पहला जो कॉरिडोर है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत फायदा होने वाला है। कुछ किया है महिलाओं पर, अन्नदाताओं पर, किसानों पर, युवाओं पर। कहने की ही बातें हैं, बाकी आमतौर पे मैं इतना नहीं कहता, लेकिन बहुत ही निराशाजनक है। एक चुनाव के पहले का, दूसरा कहा गया था कि मोदी जी का बजट, उसमें ऐसा लग रहा था कि कोई विशेष बातें होंगी। तो ना तो करदाताओं के लिए कोई अंतर आया, टैक्सेशन स्लैब वैसे का वैसा है, ना कोई नई ऐसी घोषणा हुई जो पहले नहीं हो गई। राम जी के मंदिर की जो भी गतिविधियां रही, उसके बाद जो अनाउंस किया था कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाएंगे, उसके अलावा कोई भी बात नहीं आई। 1 लाख सोलर पैनल लगाएंगे। आप रिवाइज एस्टिमेट्स देखें कि आमदनी सरकार की कितनी आई, कितनी एक्सपेक्टेड थी, उसमें कोई आंकड़ा नहीं दिख रहा कि कोई उत्साहजनक दिखे कि रेवेन्यू रियलाइजेशन ज्यादा हुआ। जो प्रोजेक्शन उन्होंने किया है आने वाले साल के लिए, आमदनी कितनी उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आने वाली है, उसमें कोई ऐसी आंकड़े की बात समझ में नहीं आ रही है कि आमदनी का जरिया कुछ विशेष बढ़ता हुआ दिख रहा है कि वो उसको इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के हित में उस पैसे को लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11.1% बढ़ोतरी की बात उन्होंने कही है। उतना तो बजट बढ़ रहा है, उतनी तो आमदनी बढ़ रही है, तो उन्होंने अलग से क्या दिया?